नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नरकटियागंज की खबर से। खबर नरकटियागंज से आ रही है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ट्रक धू धू कर जल गया और भारत नेपाल सीमा पर मैनाटांड के पास ट्रक मिट्टी लोड करने जा रहा था, तभी ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे ट्रक में आग लग गई और चंद मिनटों में ही ट्रक धू धू कर जलने लगा। और तस्वीरें आपके सामने, जिसके बाद ड्राइवर भी बेहोश हो गया, लेकिन उसे किसी तरह का जख्म नहीं हुआ और आनन फानन में लोगों ने बेहोश ड्राइवर को मैनाटांड सीएचसी में इलाज के लिए भेजा। और घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। तो देखिए, नरकटियागंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मैनाटांड के पास की ये घटना बताई जा रही है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक पूरी तरह से धू धू कर जल गया। और आपको बता दें कि बेहोशी की हालत में ट्रक ड्राइवर को एडमिट कराया गया, जिसके बाद इलाज जारी। हालांकि कोई जख्म या कोई भी तरह का हादसा नहीं हुआ। खबर सहरसा से है, जहां मंदिर परिसर में सरेआम फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो जो है बलवाहट ओपी क्षेत्र के तेघरा गांव की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मंदिर परिसर में फायरिंग की जा रही है और एक नहीं बल्कि दो लोग फायरिंग कर रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है और ये वीडियो कल रात का है और मंदिर परिसर की नहीं बल्कि मंदिर के बाहर भी फायरिंग की जा रही है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये वीडियो दुर्गा पूजा के समय का है और अष्टमी पूजा और मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग भी की गई थी। कल से इस वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि न्यूज 18 नहीं करता। हालांकि वीडियो वायरल होते ही एसपी लिपि सिंह ने वीडियो की सत्यता की जांच करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ को जिम्मा सौंप दिया है। और अररिया से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां युवक की हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की गई है। कब्रिस्तान में मिला युवक का अधजला शव। तो बड़ी खबर अररिया से बता रहे हैं आपको, जहां युवक की हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश, कब्रिस्तान में मिला युवक का अधजला शव। और आपको बता दें, मृतक का नाम मोहम्मद रजा बताया जा रहा है और नगर थाना क्षेत्र के मीर नगर की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर अररिया से आपको बता रहे हैं, जहां युवक की हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई और कब्रिस्तान से युवक का अधजला शव मिला है और मृतक का नाम मोहम्मद रजा बताया जा रहा है और नगर थाना क्षेत्र के मीर नगर की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अररिया के नगर थाना क्षेत्र के मीर नगर से, जहां युवक की हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की गई और अधजला शव कब्रिस्तान से मिला है। और आपको बता दें कि युवक का नाम मोहम्मद राजा बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर अररिया से, युवक की हत्या की गई, उसके बाद शव को जलाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और उसके बाद पूरे मामले की जांच जारी है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां युवक का अधजला शव कब्रिस्तान से बरामद की गई है और कब्रिस्तान से ये शव को मिला है, अधजला शव मिला है। और आपको बता दें कि मृतक का नाम मोहम्मद राजा बताया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सतीश, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी, दरअसल देखिए, नगर थाना क्षेत्र के शहर का ही मीर नगर मोहल्ला है, वहीं का ही मोहम्मद राजा है, 20 वर्ष का। कल जो है दिन सुबह में वो अपनी माँ से जो है पैसे लेकर कुछ सामान लाने के लिए वो बाजार निकला था, जिसके बाद वो लौटा नहीं। और आज जो है उसका शव जो है जिस स्थिति में पाया गया है, उसके बाद यहाँ पर मजमा लगा हुआ है और नगर थाना पुलिस पहुंची है, मामले की जांच में जुटी है। सतीश, क्या अब तक जांच में कुछ पता चल पाया है कि युवक की हत्या क्या की गई और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, पुलिस की कार्रवाई की जहां तक बात है तो 1 घंटे पहले ही पुलिस यहां पर पहुंची है। सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये पता नहीं चल पा रहा, हालांकि परिजनों ने साफ तौर पर 10 से 12 लोगों के नाम दिए हैं। परिजनों को शक है कि उन्हीं लोगों ने इस युवक की हत्या की और जिस तरीके से
क्रूरता पूर्वक की हत्या की गई। पहले जो जैसा प्रतीत लग रहा है कि पहले गला दबाकर हत्या कर दी गई, उसके बाद सबको कब्रिस्तान लाया गया और यहाँ पर जो है पेट्रोल छिड़क कर जो है वो जो साक्ष्य है उसको मिटाने की कोशिश की गई। जी चलिए सतीश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर और मिथिलांचल को सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सौगात मिली है। कमला बराज का सीएम ने शिलान्यास किया और कमला बलान के दोनों तटबंधों के पक्कीकरण का काम भी आधारशिला रखी है। और सीएम ने कहा कि बराज के निर्माण में न सिर्फ बाढ़ से मुक्ति मिलेगी बल्कि सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का हम अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा 2 योजनाओं का कार्य आरंभ। आप और एक्सपर्ट के बारे में उन्होंने बताया कि बाहर से बुला करके दिखवाया और कहां पर कैसे बनेगा ये सब करवा लिया और अंत में ला करके लोगों ने प्रस्ताव दिया, जो मिली और अब टेंडर हो गया। अब उसको कार्यारंभ हो रहा है। उस दिन आप लोगों ने बुलाया तो मुझे खुशी है, इससे सुविधा होगी। इससे आप समझ लीजिए कि पानी का जो फ्लो है, अब आप जिस तरह से पानी फैल जाता है जगह जगह और शहर को और गांव के कई गांवों को बर्बाद करता है, परेशान करता है, वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें तो नियंत्रित रहता है। और दूसरी बात है कि बाद में सिंचाई के लिए भी वो उपयोगिता होती है, ये रहता है तो उस पानी को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसके लिए बराज का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो हम लोगों ने किया। तो आज से मुझे खुशी है कि बराज का काम शुरू हो रहा है और इसके चलते लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की गई और इसी को लेकर वो 22 दिसंबर को एक बार फिर अभियान चला रहे हैं। और सीएम ने कहा कि कुछ लोग अभी भी गड़बड़ी करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। वो करेंगे और अभी तो पकड़ धकड़ बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता ही न है जी। बाएं दाएं करने वाला आदमी तो कुछ होता ही न है। मनुष्य का जो स्वभाव है, आप चाहे जितना बढ़िया काम करिए कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। दारू पी लेगा और मर जाएगा। तो जब दारू पियोगे तो कोई गड़बड़ दारू देगा, मरोगे। क्यों पीते हो? बराबर हम बताते हैं शराब पीना सबसे खराब चीज है और शराब पीने से अनेक प्रकार की बीमारी फैलती है। और ये रिपोर्ट तो पूरा का पूरा 2016 में सर्वे करके 2018 में जो रिपोर्ट आई पूरे दुनिया का, किस तरह से मौत होती है। तो इन सब चीजों को लेकर के तो लोगों को हम बताते ही हैं। तो सब महिलाएं हैं, बहनें हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे इस चीज को भूलिएगा मत। और कहीं अगल बगल में कोई दारू पीता है, इधर उधर कर रहा है, तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। अब बड़ी संख्या में आप हैं, अब आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, अब महिलाओं का अधिकार बहुत बढ़ गया है। जरा कृपा करके चक्कर लगाने लगिए, जुलूस निकालने लगिए कि यहां दारू पी रहा है, यहां दारू का धंधा कर रहा है। जब आप कुछ करने लगिएगा तो और असर पड़ेगा। उधर जमुई के खैरमा मोहल्ले में एक दबंग परिवार सरकारी मध्य विद्यालय जाने वाले शिक्षकों और छात्रों का रास्ता रोक दिया और इस दबंग परिवार ने स्कूल के आगे की जमीन पर कब्जा कर स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद घंटों तक स्कूली बच्चे और शिक्षक सड़क पर खड़े रहे। स्कूल के हेडमास्टर और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बात को भी दबंग परिवार नहीं मान रहा और स्कूल के आगे की जमीन पर कब्जा जमाने वाले परिवार का कहना है कि स्कूल का भवन उनकी जमीन पर बना है और उसे खाली किया जाए। स्कूली छात्रों और शिक्षकों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई शहर के खैरमा मोहल्ले का राजकीय मध्य विद्यालय के स्कूली बच्चे जो हैं देख सकते हैं बाहर हैं, स्कूल के अंदर वो नहीं जा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे भी बाहर हैं और शिक्षक भी यहाँ पर खड़े हैं और उन्हें स्कूल में जाने इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि सामने स्कूल के सामने जो ज़मीन है उस पर एक परिवार जो महादलित परिवार है उस पर अगर कहा जाए कि कब्जा जमा लिए हैं या इनका दावा है कि इनकी अपनी ज़मीन है और इस ज़मीन के रास्ते से हम स्कूल में किसी को नहीं जाने देंगे और ये समस्या आ गई है। और देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं
सैकड़ों बच्चे हैं जो सड़क पर है और इस कारण परेशानी हो गई कि स्कूल में इनकी पढ़ाई बंद हो गई है। तो कभी से स्कूल चल रहा था, आज क्यों जरूरत पड़ गई? बहुत दिन से हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। किसको जब बोल रहे हैं डीएम साहब से। देखिए यहाँ है। आवेदन दिए आप? हाँ। हाँ। तो क्या कहना है आपको, कितना जमीन है यहाँ पर? कितना जमीन है हम बोले कि ठीक है सर, कितना दिया मेरा बाप दादा, आके नापी कर दीजिए और कि कहावे आप बनाइए स्कूल, हमको दान पत्र दीजिए और हमको भी व्यवस्था कर दिए रहने के लिए। झगड़ा है, बहुत पहले चल रहा था, 2008 में भी हुआ, 99 में भी हुआ। हाँ, उसके बाद रसोईया बना रहा था, रसोईया अभी हाँ अभी ये हुआ कि यहाँ ये मेरा ज़मीन है, हम घेरेंगे, इधर से जाने नहीं देंगे। बस मोटा मोटी यही है, काम यही है कि हम नहीं जाने देंगे इधर से। आप लोग बाहर है, बच्चे बाहर है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, समस्या हो गई है? अब क्या बताएं, बच्चों को बाधित किया गया, हम लोगों को जाने से रोका जा रहा है। अब ये हम लोग रुके हुए कर सकते कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी जो भी बात है वो हमारे हेडमास्टर जानते हैं, हम लोग तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मास्टर यहाँ नहीं है? आ गए हैं। तो जैसा कि ये हालात है, हेडमास्टर है, उनसे हम पूछते हैं, आप ही हेडमास्टर हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या समस्या आ गई है? समस्या है, ये लोग आज से 5-6 बरस से पहले से ही कह रहे हैं कि ज़मीन मेरा है, ज़मीन मेरा है। विद्यालय बना है कब से? हम तो भी आए 16 में, 2016 के नवंबर में हम यहाँ आए। इसके पहले हम यहाँ थे नहीं, उसके पहले से विवाद है। इनका कहना है ज़मीन मेरा है। तो अभी तो पढ़ाई बाधित हो गई? अभी हो गई बाधित, तो क्या करें, अब इनका ज़मीन है, अब सब विभाग ये या पदाधिकारी लोग जो हैं, प्रशासन लोग जो हैं, वो निराकरण करेंगे ज़मीन संबंधी। एक महादलित परिवार जमीन अपना कहकर स्कूल के आगे ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और स्थिति ये है कि सड़क पर बच्चे हैं और शिक्षक हैं, पढ़ाई बाधित है। कारण जो हो कि दोषी कोई भी हो, चाहे अधिकारी ही हो, अभी फिलहाल स्कूली बच्चों को परेशानी बढ़ गई है और शिक्षकों की। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। स्कूल जाने से छात्रों और शिक्षकों को रोकने वाली महिला इस स्कूल में रसोइया का काम करती थी, लेकिन उसे यहां से हटा दिया गया, जिसके बाद वो गुस्से में हो और जमुई के बीईओ शमसूल होदा ने मौके पर पहुंचकर परिवार को भरोसा दिलाया कि उनके समस्या का समाधान हो जाएगा। फिलहाल वो छात्रों और शिक्षकों स्कूल जाने दें। चारदीवारी भी हो गई है और इस चारदीवारी के अलावा जो भी आपका ज़मीन है हम लोग छोड़ देते हैं और उस पर आप अपना कब्जा दखल करना है जो भी है, इसके लिए है अंचला पदाधिकारी भी हैं, उससे आप लोग संपर्क करें। ज़मीन का जो भी निष्पादन करते हैं वह प्रखंड के अंचला अधिकारी महोदय करते हैं। अंचला अधिकारी से ये लोग को हम कह रहे हैं कि आप लोग एक आवेदन दीजिए और उस पर जो उनका निर्णय होगा वह निर्णय लेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणि रंजन के 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और इसी कड़ी में निगरानी की टीम निबंधन कार्यालय पहुंची है, जहां कार्यालय के कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के उषा निकेतन पंचवटी के नंबर 5 कोलवा चौक के पास आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है और छापेमारी में बड़ी संख्या में कैश बरामद होने की सूचना है। साथ ही प्रॉपर्टी के कई कागजात मिले हैं और आर्थिक अपराध इकाई को सूचना मिली है कि सब रजिस्ट्रार मणिरंजन ने 1,62,36,926 रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है और इस मामले में आर्थिक अपराध ने 16 दिसंबर को मामला दर्ज किया था। बिहार में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इसको धरातल पर उतारने का तेजी से प्रयास भी हो रहा है। बांका के ओढ़नी डैम का जिला प्रशासन ने इको टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया है और जिले के 8 डैम में ये दूसरा बड़ा डैम है जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इसकी खूबसूरती को निखारने के लिए करीब 2 महीने पहले सीएम नीतीश कुमार अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ यहां पहुंचे थे और पर्यटन विभाग को इसके विकास के लिए कई निर्देश भी दिए थे और अब इस डैम पर वाटर बेस्ड एक्टिविटी बढ़ गई है और बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। इस डैम के बीचों बीच स्थित आइलैंड पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक रिजॉर्ट और योगा सेंटर के साथ वॉच टावर बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कल डीएम के साथ कई पदाधिकारी डैम पहुंचे थे और आइलैंड का मुआयना किया था। सरकार का जो ओढ़नी डैम को डेवलप करने का निर्णय हुआ था, उस क्रम में जो यहाँ पे हम लोग को आइलैंड पे रिजॉर्ट बनाना है, उसके
का टेंडर फ्लोट कर दिया गया है, तो बहुत जल्द ही उस पर, जिस आइलैंड पे अभी हम लोग हैं, इसको भी डेवलप करके यहाँ पे कार्य शुरू करा दिया जाएगा, जिससे आने वाले सैलानियों को यहाँ पे रुकने में सुविधा होगी। सुरक्षा के लिए काफ़ी हम लोगों जब से ये विकसित किया गया है, ओढ़नी डैम को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ये विकसित हो चुका है और काफ़ी रिच हुआ है। आवागमन काफ़ी बढ़ी है लोगों का। एक पर्यटन केंद्र पे जो आवागमन होता है, स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, झारखंड से लोग आ रहे हैं, आसपास के ज़िला से तो आ ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा हमारी बहुत ही मजबूत है। मधेपुरा में बोतल डांस के वायरल वीडियो ने नेताजी के बेटे और उनके चेलों को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होते ही मधेपुरा पुलिस उन नशेड़ियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। भरी महफिल में थिरक रहे इन सिरफिरों के सिर पर नशे की बोतल नाच रही है या फिर नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, कहना मुश्किल है। लेकिन बोतल डांस का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही मधेपुरा पुलिस के कान जरूर खड़े हो गए और शराब के नशे में थिरक रहे मुरलीगंज नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद के बेटे और बीजेपी नेता प्रमोद शाह के साथ साथ उनके तीनों साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। मामला कल जैसे हमारे संज्ञान में आया था, तुरंत मैंने आदेश दिया था एसएचओ मुरलीगंज को। इसके आदेश के आलोक में एफआईआर वहां पे रजिस्टर हो गई है। जो वीडियो हम लोग को मिला था सोशल मीडिया के माध्यम से, उसकी हमने जांच कराई है। भरे जलसे में शराबी फिल्म का गाना गूंज रहा था और उसकी धुन पर हर कोई शराबी हुआ जा रहा था। कभी सिर पर बोतल नाच रही थी तो कभी नशा सिर चढ़कर बोल रहा था और ब्याह के मंडप में लड़खड़ाते और झूमते मेहमानों के नाच गाने का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और बोतल डांस के वीडियो ने सनसनी मचा दी। मधेपुरा पुलिस ने भी वीडियो की पड़ताल की और उसमें बोतल के साथ थिरक रहे तीनों बोतलबाजों पर नकेल कस दी। जो वीडियो हम लोग को मिला था सोशल मीडिया के माध्यम से, उसकी हमने जांच कराई है। उसमें 3 अभियुक्तों की पहचान हो गई है, जिनके हाथ में बोतल दिख रही है, जो डांस करते हुए दिख रहे हैं। तीनों की पहचान कर ली गई है, टीम बना दी है मैंने और हमारी टीम निकली हुई है। रंग बिरंगी महफिल में बोतल नाच रही थी और बोतल गटकने वालों के कदम थिरक रहे थे। कभी नशा सिर चढ़कर बोल रहा था तो कभी नशेड़ियों की मंडली मचल रही थी। लेकिन बोतल पर डिस्को डांस ने जरूर नेताजी के बेटे और उनके चेलों को मुश्किल में डाल दिया है। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। और इधर शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। सदर अस्पताल में अलग से शिशु वार्ड समेत दूसरे वार्डों को ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया गया है और हर बेड को ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ा गया है। सिविल सर्जन ने दावा किया है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। तीसरी लहर को देखते हुए आप सब देख रहे हैं कि अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। मेरा जितना स्टाफ है पिछली लहर से इतना ट्रेंड हो गया है कि उसको टैकल करने में उसको कोई समस्या नहीं होगी। उसमें बहुत ज़्यादा अनावश्यक दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो केस है और जो भी ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास में है, इसलिए हमको कोई अलग से उसके लिए कुछ हमारे पास वार्ड जो प्रिपेयर कर लिया गया है। ऑक्सीजनेटर रहेगा, वेंटिलेटर सब अलग रह जाएगा मशीन, इसकी कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी नहीं होगी। बिहार में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसी को दिया गया है क्योंकि वो रिसर्च सेंटर भी है। तो अगर वहाँ से अगर कुछ आता है वैसा स्पेशल वेराइटी का तो वही पर रिसर्च होगा, तब हम लोग जानेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है और सरकार का ये भी कहना है कि अल्टीमेटली जो 2 डोज ले चुका उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अपने बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।